नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब जागरूक हो गए। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि चाइना किस तरह इंडिया को आसपास से घेर रहा है और किस तरह इंडियन मार्केट में अपने जो चीप प्रोडक्ट्स हैं, जो एक लो क्वालिटी लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, वो कैसे इंडियन मार्केट में फ्लड आउट कर देता है और इंडियन मार्केट को पूरा एक्वायर कर लेता है। इस वीडियो में मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें बताना चाहूँगा जो हम और आप जैसे लोग जानते तो हैं, पर उसके पीछे का कारण कुछ ही लोग जानते हैं, कुछ ही लोग समझते हैं और कुछ ही लोग जानना चाहते हैं। तो जो लोग जानना चाहते हैं वो प्लीज़ मेरी ये वीडियो पूरी देखें। दोस्तों, हमने न्यूज़ चैनल्स में देखा, अखबारों में पढ़ा और रेडियो पर सुना है कि जो 21वीं सदी है ये एशिया महाद्वीप की सदी होने वाली है। और कई सारे वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने यह तक कहा है कि जो 21वीं सदी है ये भारत की सदी होने वाली है। आइए मैं बताता हूँ कैसे। जो एशिया महाद्वीप है उसमें 3 बड़े देश हैं, रशिया, चाइना और इंडिया। रशिया की जो बड़ी आबादी है वो यूरोप में रहती है, तो रशिया इस रेस से बाहर। बात आती है चाइना पे। तो चाइना, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाइना एक बुजुर्ग देश है। चाइना में जो अधिकतर आबादी है वो बुजुर्गों की है। और चाइना का यही सबसे बड़ा सरदर्द है कि जो भारत है उसकी 136 करोड़ की आबादी, नहीं, भारत की 136 करोड़ की आबादी में 67%, 67% जो युवा हैं, जिनकी तादाद 58 करोड़ है, वह चाइना की सबसे बड़ा सरदर्द है। दोस्तों, चाइना ने अपने जो युवाओं की जो एज है वो 59 साल तक की रखी है। वहाँ पर 59 साल के व्यक्ति को भी युवा कहा जाता है। उन्होंने इन सभी युवाओं को जोड़कर एक आंकड़ा बताया है जो कि 64% होता है, भारत से 3% कम। और भारत की जो जनसंख्या है उसमें 3% का मतलब है लाखों करोड़ों युवा। तो सोचिए कि हम चाइना से कितना पोटेंशियल रखते हैं, कितनी पावर रखते हैं, कितना हमारा जो प्रोडक्टिव आवर्स है वो कितने ज़्यादा हैं। दोस्तों, भारत की 136 करोड़ की आबादी में जो 67% युवा हैं, जो कि अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा, जिनकी जनसंख्या 58 करोड़ है, वह चाइना जैसे देश के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। और आपने वाणिज्य स्नातक, जिसको बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, उसमें पढ़ा भी होगा कि कस्टमर की नीड के हिसाब से उसे जो भी माल होता है वो बेचा जाता है। कस्टमर के व्यवहार, विचार, बुद्धि, आदत और ज़रूरत को ध्यान में रखकर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। उसी प्रकार चाइना ने हमारे भारतीय युवाओं के व्यवहार, विचार, बुद्धि, आदत और ज़रूरत को ध्यान में रखकर टिकटॉक और पबजी जैसे ऐप लॉन्च किए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार किसी धर्म को नष्ट करने के लिए वेद, पोथी, ग्रंथ को जलाया जाता है, उसी प्रकार युवाओं की मानसिकता को भटकाने के लिए टिकटॉक और पबजी जैसे ऐप्स को लॉन्च किया जा रहा है। टिकटॉक और पबजी जैसे ऐप्स भारतीय युवाओं को 2 तरह से बर्बाद कर रहे हैं। पबजी, जो कि भारतीय युवाओं को शारीरिक व मानसिक तौर पर कमज़ोर कर रहा है, उसी प्रकार टिकटॉक जैसे ऐप्स हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए भारत से कमा रहे हैं। आइए थोड़ा नज़र डालते हैं। दोस्तों, पबजी 1,500 करोड़ रुपए महीना कमाता है भारत से, लगभग एक दिन का 1,66,54,000 रुपए। डू यू बिलीव इट? और टिकटॉक की कमाई 6 करोड़ रुपए महीना होता है, और उसके बदले में हम लोगों को क्या मिलता है? खुशी। बड़ी महंगी है दोस्तों ये खुशी। बड़े महंगे हैं कमेंट्स, बड़े महंगे हैं लाइक्स, बड़े महंगे हैं आपके फॉलोवर्स। और अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। चाइना का जो माइंडसेट है वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए और इन सारी चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रखना चाहिए। या फिर आप कोई पेरेंट्स है तो आपको अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से प्लीज़ दूर रखें। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। और बहुत सारे पेरेंट्स का ये सोचना है कि मेरा बच्चा अगर पबजी खेल रहा है तो वो आर्मी में जाएगा, वो कमांडो बनेगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी रियलिटी नहीं है। मैंने काफ़ी सारे मेरे दोस्तों को देखा है कि जो बैट लेके दिन भर घूमते थे, आज कोहली नहीं बन पाए। सो कृपया ये मिथ निकाल दे अपने दिमाग से। और जो मैं आपको अगला आंकड़ा देने जा रहा हूँ वो आपको चौंका देगा। दोस्तों, भारत में जो टिकटॉक चलाने वाले की संख्या है वो चाइना में टिकटॉक चलाने वाले संख्याओं का 3 गुना ज़्यादा है। और अमेरिका से हम 4 गुना ज़्यादा टिकटॉक चलाते हैं। अब आप ही सोचिए हमारा युवा क्या करेगा आगे जाके।
अगर उन उन सभी को इस डेथ ट्रैप में फंसना नहीं है तो प्लीज़ अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने बड़े भैया को, अपनी बड़ी बहन को इन सारे टिकटॉक से और पबजी से दूर रखें। यही मेरा कहना है। और प्लीज़ जिन किसी को भी पबजी की आदत लगी हुई है, भाई ये अल्कोहल से भी खतरनाक आदत है। आपने ब्लू व्हेल सुना होगा, आपने पोकेमोन गो सुना होगा, नेक्स्ट पबजी है। ये एक स्लो पॉइजन है जो धीरे 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 आपकी मानसिकता को कवर कर लेगा और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ना ही आपका भविष्य सिक्योर होगा और ना ही आपका प्रेजेंट सत्य है, क्योंकि प्रेजेंट तो एनिमेटेड है, पबजी एनिमेटेड है। जैसे ही मोबाइल की बैटरी स्विच ऑफ हुई, पबजी इज गॉन। और आप इसी एनिमेशन के लिए पैदा हुए थे। आपके पेरेंट्स ने यही एनिमेशन में जीने के लिए आपको पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा। सो प्लीज़ देश के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए पबजी को आज ही अनस्टॉल करें। धन्यवाद।